तो दोस्तों आइए एक हटकर एक नया आइटम आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। क्या होता है कि ठाकुर साहब उनका लफड़ा गब्बर सिंह के साथ होता है, क्योंकि गब्बर सिंह की जो ज़मीन 4 एकड़ उन्होंने ख़रीदी थी ठाकुर साहब के पास, वो ज़मीन के पेपर्स गलत थे। लिटिगेशन की ज़मीन थी जो उन्होंने ज़बरदस्ती गब्बर को बेची थी, जहाँ पर गब्बर ने गन्ने की फसल उगाई लेकिन गन्ने की फसल में जूस नहीं निकला, तो गब्बर सिंह को गुस्सा आया। गब्बर सिंह ने अपने आदमी भेजकर ठाकुर के 2 लोगों को मरवा दिया। उसके बहुत साल के बाद डिस्कस होता है। ठाकुर साहब सोचते हैं कि मेरे दोनों मुजरिमों को, जब मैं पुलिस ऑफिसर था, उन दोनों को बुला लेते हैं और उनके साथ जो भी आएगा उनको लेकर जाकर मांडोली करते हैं गब्बर के साथ। आगे झगड़ा फसाद सब बंद करेंगे, हिसाब से एक काम होता है। किस तरह से ये काम शुरू होता है, क्या क्या बातें होती हैं, दोनों के बीच में मांडोली किस तरह होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, एक छोटा सा आइटम है। सबसे पहले ठाकुर साहब अपने दोनों मुजरिमों का, पहले के मुजरिमों का, दोनों लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं स्टेशन के बाहर। घेरू और अजय दोनों आते हैं और ठाकुर साहब को देखकर बात शुरू करते हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार, कैसे हो तुम लोग? तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? अरे ठाकुर साहब, आज तक कोई ऐसी जगह बनी नहीं जहाँ पर हमको और घेरू को तकलीफ़ हो। हम दोनों 2 दोस्त हैं, एक जान है। अब हमें आज बहुत सालों के बाद बुलाए, क्या बात है ठाकुर साहब? ऐसा कौन सा काम आ गया कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ गई? दुनिया में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बोलकर नहीं किए जाते। मेरा एक प्रॉब्लम है गब्बर सिंह के साथ। मैंने गब्बर को एक ज़मीन बेची थी, 4 एकड़। मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी अनजाने में ख़रीदी थी। गब्बर को मैंने कम दाम में वो बेच दिया था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो गया। लिटिगेशन की ज़मीन है, वहाँ पर कुछ बिकता नहीं है, इसलिए गब्बर ने मेरे 2 लोगों को मरवा दिया। अब वहाँ जाकर हमें मांडोली करनी है। मांडोली समझते हो ना? अरे ठाकुर साहब, हमने ज़िंदगी में मांडोली कर कर के अपनी ज़िंदगी जी है। ये इतने बड़े जो बन गए ना, ये मांडोली पे है, समझा ठाकुर साहब आप? देखिए ठाकुर साहब, मांडोली ये शब्द बम्बई का कॉमन शब्द है ठाकुर साहब, और हम बम्बई में छोटे से बड़े मांडोली कर कर के हुए हैं। कहाँ जाना है ये बस बताइए। हमारे साथ में हमारे एक दोस्त आए हैं यार, यही हैं ठाकुर साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप ठाकुर साहब? हम राजकुमार हैं, सौदागर हैं, 14 घर के मालिक हैं। तुम्हारे कितने भी घर हैं, मैं लेके क्या करूँगा? तुम्हें भी मेरे साथ आना है तो आ सकते हो। ठाकुर साहब, हम अपने साथ ही नहीं लेकर आए हैं। ये बहुत अच्छा वकील है, ये जानकारी रखता है, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। कल हमारे वहाँ पहुँचने के बाद हमारे एक और बड़े वकील हैं नाना, उनको भी बुलाना है। बूढ़े लोगों को मत बुलाओ, उनका नाम नाना है, नाना पाटेकर। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? चलिए, कहाँ जाना है? ये ऑटो देख रहे हो, उस ऑटो में हमें जाना है। ये ऑटो चलाने वाली पर मत जाओ, ये हमारी आपकी सभी की चहेती कलाकारा है, इसका नाम लाजवंती है। ठाकुर साहब, आपने ये क्या कह दिया? मैं लाजवंती नहीं, मैं बसंती हूँ। ये ब्रेक क्यों मार रही है? बात बात पे ब्रेक मारती है तो अच्छी लगती है लाजवंती। आप कौन हैं? आपने क्या कहा? मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जब इसे अच्छा नहीं लगता है घेरू, तो तुम इसे क्यों छोड़ते हो यार? हाँ, चलो गाड़ी में बैठो। ये ऑटो बहुत बड़ा है। ये बड़ा ऑटो है, मैं बड़े ऑटो ही चलाती हूँ। ठंडे लेक भाड़ने क्या लगे, ये लेक जा, इनको लेक जा, क्या है सेटलमेंट घर का? तुम बोलती हो तो करके आती हूँ। चलो ठाकुर साहब, चलो गाड़ी में बैठो सब लोग। राजकुमार, तुम पीछे बैठो। आज तक राजकुमार को किसी ने पीछे नहीं बिठाया, हम आगे ही बैठेंगे। यार, मेरी इज्जत का सवाल है, जहाँ बैठना है बैठ के चल यार।
मंडोली का काम हो जाए तो वकील है, मैं तुझे पैसे दूंगा। हाँ सही कह रहा है यार, घेरू सही कह रहा है। तेरा जितना पेमेंट है हम कर देंगे, पहले ठाकुर साहब का काम होना चाहिए। क्यों ठाकुर साहब? सही बोल रहे हो तुम। चलो। ऑटो निकल जाता है जहाँ पर गब्बर सिंह का घर है। घर के पास जाते हैं, जाकर ठाकुर साहब गब्बर को आवाज़ देते हैं, गब्बर आओ आओ ठाकुर, बहुत दिनों के बाद आए हो। आज भी तुम्हारे हंसने का अंदाज नहीं गया। ठाकुर साहब, हमने जिंदगी में कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं की थी, लेकिन वो तुम हो जिसकी वजह से हम तुम्हारे दुश्मन बन गए। अरे पाव किलो उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इन सब पर। पाव किलो। क्या बात है यार, इसका नाम पाव किलो क्यों रखे हो? ये छोटा है, हमारे खानदान का सबसे छोटा है, छोटा चश्मो चिराग है ये, समझे ना। और ठाकुर साहब, तुमने जो हमको धोखा दिया बहुत महंगा पड़ेगा, समझे तुम? कुछ महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ते में खरीद लेंगे हम। तुम हमें जानते नहीं, हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं। 50-50 कोस दूर, 50-50 कोस दूर 15 घर के लोग सौदागर भी मुझे जानते हैं, और कभी कुछ नहीं बोला ना, कभी नहीं बोला। अरे पाव किलो, कौन है रे वो? 7.5 है सरदार। हाँ 7.5, समझा ना। अब ये बात रहने दो ठाकुर साहब, पहले काम की बात करो। अच्छा, हम लोग मंडोली करने आए हैं। ये वीरू है, ये अजय है। नमस्ते गब्बर सिंह। आओ आओ, बहुत याराना लगता है। ये ऑटो में कौन बैठी है रे? हाँ, मैं बसंती। ऐसे ना देखो, कौन है देखो ना आप लोग, ये मुझे घूर रहा है। गब्बर सिंह, हमारी लड़कियों को घूरना पाप है। हाँ यार, हमारी लड़कियों पे नज़र मत डालना वरना बुरा हो जाएगा, समझा ना तुम। देखो, मजाक में वक्त मत निकालो, पहले कुछ चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। एक काम करेंगे, पहले हम खाना खा के आते हैं, उसके बाद मंडोली की बात करेंगे। कोई ढाबा है यहाँ? ओह, वहाँ 2 किलोमीटर पे एक ढाबा है। अरे मुन्ना ढाबा, वहाँ जाके खाओ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो खा के आते हैं, ढाबे पे जाते हैं। अभी लोग ढाबे पे पहुँचते हैं जहाँ पर इनको खाना खाना है। खाने के लिए बैठते हैं, वेटर आता है। अबे क्या बे मत कहो, जी कहो, हम कहो। तुम एकले हो, 2 हो, 3 हो, एकला आदमी कभी हम नहीं हो सकता। हम हैं क्योंकि हम में दम है। ये बताओ, तुम्हारे होटल में गरम खाने क्या है? अबे खाना है, चिकन है, मटन है, और गरम क्या है? अबे चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, कोफ्ता है, कबाब है, और गरम क्या है? चिकन चिल्ली है, मटन चिल्ली है, और क्या चाहिए? और गरम क्या है? हांडी है, चूल्हा है। एक काम करो, चूल्हे के नीचे जो कोयला है वो लेकर आओ, हम सिगरेट जलाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे ब्रेक के बाद।